जय श्री कृष्णा। सहृदय आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं, केवल पूर्ण गुरु ही दिखा सकते हैं ईश्वर। परमात्मा और सद्गुरु एक ही रूप है। परमात्मा और सद्गुरु अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही रूप हैं। जैसे हम सूर्य को नहीं देख पाते, वैसे ही हम परमात्मा को भी सीधे सीधे नहीं देख पाते। लेकिन वही परमात्मा जब सद्गुरु रूप में हमारे समक्ष आता है तो हम उसको देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और उस पर अपना प्रेम भी लुटा सकते हैं, क्योंकि वही परमात्मा अब शीतलता के रूप में हमारे समक्ष सद्गुरु रूप में अवतरित है। सद्गुरु वही शीतलता है जिसके आंचल की छाया में बैठकर हर एक जीव को तृप्ति मिलती है। केवल इंसान ही नहीं, जड़ चेतन जीव चराचर उनके सुकून को अपने हृदय में भर लेना चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी सामाजिक दृष्टि के कारण सद्गुरु को पहचान नहीं पाते। जन्म जन्मांतर का वो परम प्रियतम ही सद्गुरु रूप में आता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए, अनुभव कीजिए उनको। वो प्रेम के अखंड सागर हैं, प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा हैं। मेरे गुरुदेव तो सरल से भी सरल हैं और गुरुदेव कहते हैं, नासा ध्यान दृष्टि भ्रकुटि में सुरत श्वास के माहे। ईश्वर देखो जात है या में संशय ना है। इस श्लोक की अनेक व्याख्याएं की गई, विशेषकर हठयोग के संबंध में। इसी को आधार बनाकर नासाग्र पर भ्रकुटी पर श्वासों पर एकाग्र करने वाली ध्यान पद्धतियां प्रचलित हो गईं। इन ध्यान क्रियाओं के प्रचारकों ने इनके बल पर ईश्वर देखो जात है के जोरदार दावे किए। उनका आज भी कहना है कि यदि हम इन माध्यमों से ध्यान साधना करेंगे तो निसंदेह दीर्घकालीन प्रयासों के बाद ईश्वर का दर्शन सुलभ हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। ये उक्ति एक आध्यात्मिक सत्य को उजागर करती है और यह भी सही है कि दृष्टि भ्रकुटि में और सुरती श्वास में रखकर ध्यान करना साधना की एक शाश्वत विधि है। परंतु केवल इन क्रियाओं के आधार पर ही ईश्वर दर्शन होने के दावे करना अतिशयोक्ति है। आपको मालूम है, ईश्वर का दर्शन अथवा साक्षात्कार कब होता है? तभी जब समय के पूर्ण गुरु हमारी भ्रकुटी में स्थित तृतीय नेत्र को जागृत कर देते हैं। इसके लिए अभ्यास के लंबे अंतराल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह दिव्य दर्शन गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होते ही हो जाता है। उदाहरणतः वैदिक काल में ध्यान साधना से पूर्व ऋषि कुमार नचिकेता को हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा। किसके समक्ष? उस समय के पूर्ण गुरु यमाचार्य के समक्ष। नचिकेता ने विनीत भाव से उनसे परम जिज्ञासा की कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म अधर्म व इस संपूर्ण कार्य कारण जगत से परे इस स्थूल शरीर से अलग परम तत्व के बारे में मुझे बतलाओ। यमाचार्य जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, हे नचिकेता, इस जीवात्मा की हृदय गुफा में एक
ऐसा लोकातीत संसार है जहाँ सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान परमात्मा निवास करता है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रमया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परंतु यह परम तत्व माया के पर्दे के पीछे छिपा होने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। नचिकेता बोले, हे देव, कृपा कर आप मुझे इस सूक्ष्म तत्व यानी ब्रह्म का साक्षात्कार कराएं। यमाचार्य नचिकेता के जिज्ञासु भाव से अभिभूत हुए, तत्व दर्शन प्रदान किया। लो नचिकेता, हृदय गुफा में व्याप्त परम तत्व यानी ईश्वर यह ही है जिसके विषय में तुमने पूछा था। अतः नचिकेता ने स्थूल से परे उस सूक्ष्म तत्व व जगत को देखा। अनुभूतियों का आकाश चाहे कुछ भी रहा हो, परंतु उनकी धरती अर्थात आधार एक ही थी। सद्गुरु एक पूर्ण महापुरुष। नचिकेता के मस्तक पर यमाचार्य जी का कृपा हस्त रखा गया। अर्जुन के दिव्य चक्षु का सद्गुरु श्री कृष्ण ने उद्घाटन किया। कबीर साहब दिव्यानुभूतियां पाकर अपने गुरु श्री रामानंद जी के बलिहार हुए। स्वामी विवेकानंद के अंत हृदय में रामकृष्ण जी ने ज्योतिर्मय द्वार प्रकट किया। गुरु कृपा ही केवलम। जय श्री कृष्ण। शास्त्रोक्त उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक नए नए वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।